Hey guys, thank you so much for watching my channel The Twisted Olive, and today we are going to solve the first question that is based on cash budget illustration number 8. Question में बोल रहा है ABC Limited, a newly started company wishes to prepare cash budget from January. Prepare a cash budget for the first 6 months. पहले 6 महीने के लिए हमें यहाँ पे कैश बजट बनाना है from the following estimated revenue and expenses. सो हम लोगों ने जब कैश बजट पढ़ा था, उसका थ्योरी जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोगों को ये पता चला था कि कैश बजट में बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, हमें एस्टिमेट करना पड़ता है अबाउट द रिसीट्स एंड द एक्सपेंसेस फॉर अ डेफिनाइट पीरियड. तो हम लोगों को कितना कैश मिल रहा है और हम लोग कितना एक्सपेंस कर रहे हैं और उसके लिए कैश पे कर रहे हैं, बेसिकली हमें इसी का ही ध्यान रखना है. सो यहाँ पे हमें 6 महीने का टोटल सेल्स दिया है, कितना मटेरियल्स यूज हुआ वो दिया है, वेजेस का कितना एक्सपेंस हुआ वो हमें गिवन है, और ओवरहेड्स गिवन है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना हुआ और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना हुआ वो हमें गिवन है. फिर बोल रहा है कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी वाज 10,000. 1 जनवरी पर अगर कैश बैलेंस 10,000 था, सो ये हो जाएगा हम लोग का ओपनिंग बैलेंस फॉर द मंथ जनवरी. A new machinery is to be installed at rupees 20,000 on credit, which is to be repaid by 2 equal installments in the month March and April. एक नया मशीनरी हम लोग इंस्टॉल करेंगे जो कि हम लोग 20,000 क्रेडिट पर ले रहे हैं, which is to be paid in 2 equal installments. मतलब 10,000 के 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग मार्च और अप्रैल में उसको पे करेंगे. फिर बोल रहा है सेल्स कमीशन इज एट 5% ऑन टोटल सेल्स is to be paid within a month following actual sales. मतलब जो सेल्स का कमीशन है वो कब पे होगा, जब एक्चुअल सेल्स होगा उसके 1 महीने के अंदर ही अंदर पे करना है. फिर बोला है 10,000 being the amount of second call may be received in March. मतलब हमें मार्च के महीने में किसी शेयर का सेकेंड कॉल का अमाउंट रिसीव होने वाला है. फिर बोल रहा है शेयर प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹2,000 इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड विद द सेकेंड कॉल. सो हमें ये जो सेकेंड कॉल का 10,000 मिलने वाला था वो जिस भी कंपनी के शेयर से हमें मिलने वाला था उसका शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमें सेकेंड कॉल के साथ मिल जाएगा. सो दिस इज 2,000. सो हमें मार्च के महीने में कितना रिसीव होने वाला है, 10,000 प्लस 2,000. पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स इज 2 months. मतलब जो हम लोग सप्लायर से सामान ले रहे हैं उनको हमें 2 महीने के बाद पे करना है. एंड पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स इज 1 month. मतलब जो कस्टमर्स हम लोगों से ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, यानी कि जो लोग हमारे डेटर्स हैं वो लोगों के लिए 1 month है क्रेडिट पीरियड. 1 month के बाद अगर वो लोग पे करेंगे तो चलेगा. डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स इज 1 month. ओवरहेड्स पे करने में हम लोग को 1 month के बाद हम लोग पे कर सकते हैं. डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज हाफ मंथ. मतलब हर 15 दिन में हम लोगों को वेज पे करना है पिछले 15 डेज का. अज्यूम कैश सेल्स टू बी 50% ऑफ टोटल सेल्स. मतलब टोटल सेल्स जितना होगा उसका 50% यानी कि हाफ हो जाएगा कैश सेल्स और हाफ हो जाएगा क्रेडिट सेल्स. अभी हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक कैश बजट का फॉर्मेट क्या रहता है. कैश बजट में मेनली हमें कैलकुलेट करना है कि हम लोगों के पास कितना कैश आया और हम लोगों से कितना कैश गया. सो जैसे हम लोग इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करते थे वैसे ही हम लोग कैश का भी कैलकुलेशन करेंगे. सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम लोगों का ओपनिंग बैलेंस कितना है. ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा और उसमें हम लोग ऐड करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास कितने सारे कंपोनेंट्स ऑफ रिसीट्स हैं. ये सब आ जाएगा, इसको हम लोग ऐड करके इसको टोटल कर देंगे ओपनिंग बैलेंस के साथ. सो फिर आ जाएगा हम लोग का टोटल ओपनिंग बैलेंस और रिसीट्स का, और उससे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे टोटल हमने कहाँ कहाँ पर कितना कितना पे किया है. सारे पेमेंट्स को हम लोग ऐड करके उसको टोटल से माइनस कर देंगे. सो आ जाएगा हम लोग के पास कितना हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस रह जाएगा. और यहाँ पे हम लोग एक और चीज समझ लेते हैं कि जैसे बोला है पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर्स इज 2 months. मतलब अगर हम लोगों ने जनवरी में उनसे सामान खरीदा
तो हम लोगों को उसको जनवरी और फरवरी में पे नहीं करना है। ये जो 2 महीने हैं इसमें हमें उनको पे नहीं करना है। ये जो 2 महीने हैं ये हमारा क्रेडिट पीरियड है और हमें उनको मार्च में पे करना है। सिमिलरली जो हम लोग परचेज करेंगे इन द मंथ ऑफ फरवरी, वो हम लोग उसका पेमेंट कब करेंगे? फरवरी और मार्च 2 महीने छोड़ के हम लोग उसका पेमेंट करेंगे अप्रैल में। और ऐसे ही 2 मंथ्स ऑफ क्रेडिट बेसिस पे हम लोग उसका पेमेंट करेंगे। और जैसे बोला है कि वेजेस का हाफ महीने में करना है, तो जनवरी 1 से लेके जनवरी 15 तक का पेमेंट हम लोग को कब करना है? जनवरी 15 से लेके 30th के बीच में, 31st के बीच में। सो हम लोग अभी बनाएंगे फर्स्ट 6 महीने के लिए कैश बजट। ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है 10,000 रुपीज और इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी रिसीट्स हैं, जितने भी कैश रिसीव हुए हैं हमें, वो सबको ऐड करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हमें रिसीव क्या क्या हुआ है। पहला है सेकेंड कॉल मनी का 10,000 और शेयर प्रीमियम है 2,000 रुपए। सो हम लोग पहले क्या देखेंगे कि हमारे पास रिसीट्स क्या क्या हैं। ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस का जो मेन सोर्स ऑफ रिसीट्स होता है वो होता है सेल्स। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि कैश सेल्स का जो अमाउंट है दैट इज 50% ऑफ द टोटल सेल्स। सो जनवरी का हमें टोटल सेल्स दिया है यहाँ पे 20,000, तो इसका 50% कैश सेल्स कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज। सो कैश सेल्स हो जाएगा 10,000। फिर हम लोग को देखना है क्रेडिट सेल कितना हुआ है। क्रेडिट सेल भी हम लोग का 50% हुआ है। 50% कितना है? 10,000 रुपए। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर्स इज 1 मंथ। मतलब जनवरी का जो हम लोग का क्रेडिट सेल होगा वो हम लोग डेटोर से कब कलेक्शन करेंगे? इन द मंथ ऑफ फरवरी। सो जनवरी का जो कलेक्शन ऑफ डेटोर है ये हो जाएगा हमारा फरवरी में। सो ये आ जाएगा यहाँ पे फरवरी में 10,000 और जनवरी में कुछ नहीं। तो हम लोग का जो मंथली रिसीट है जनवरी के लिए वो कितना हो जाएगा? ओनली 10,000 रुपीज। इसको हम लोग टोटल कर देंगे ओपनिंग बैलेंस और रिसीट, तो आ गया हम लोग का 20,000 रुपीज। फिर अभी क्या करना है हमें, ये टोटल से हमें जो जो पेमेंट्स हुए हैं उसको माइनस करना है। सो पेमेंट्स हमारा क्या क्या है यहाँ पे? फर्स्ट है मटेरियल्स, फिर है वेजेस, फिर है ओवरहेड्स और फिर यहाँ पे कुछ और पेमेंट्स भी बोला है। एक है सेल्स कमीशन और दूसरा है जो मशीनरी का इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने किया था वो। तो देख लेते हैं मटेरियल्स के लिए हमें बोला है क्वेश्चन में कि पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स इज 2 मंथ्स। तो हम लोगों ने जनवरी में जितना मटेरियल्स खरीदा था उसको हम कौन से महीने में पे करेंगे? इन द मंथ ऑफ मार्च। तो देख लेते हैं जनवरी में हम लोगों ने खरीदा था 20,000 का मटेरियल, फरवरी में 14,000 का। तो मटेरियल्स का क्या हो जाएगा? जनवरी का यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा। तो ये आ गया जनवरी का 20,000। फिर फरवरी का 14,000 आ जाएगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। फिर वैसे ही मार्च का जो 14,000 है वो आ जाएगा इन द मंथ ऑफ मई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेजेस के लिए क्वेश्चन में क्या बोला है? वेजेस के लिए बोला है डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज हाफ मंथ। जैसे मैंने बताया था जनवरी 1 से 15 का जो वेजेस है वो कब मिलेगा? जनवरी 15 से 30 के बीच में। तो जनवरी का टोटल वेजेस कितना है? पूरे महीने का यानी कि जनवरी 1 से लेके जनवरी 31 का टोटल वेजेस है 4,000 रुपीज। तो यहाँ पर वेजेस कितना आ जाएगा? हाफ महीने का मिलेगा, तो ये आ जाएगा 2,000। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि फरवरी में कितना मिलेगा। सो जनवरी का जो टोटल 4,000 है यहाँ से हाफ तक हो जाएगा ये 2,000 और बाकी का हाफ हो जाएगा 2,000। सो फरवरी में हमें क्या क्या मिलेगा? फरवरी में हमें मिलेगा ये महीने का जो 2.2K है। सो फरवरी में हमें मिलेगा
ये वाला अमाउंट, जनवरी का हाफ और फरवरी का हाफ मिलाकर हमें मिलेगा ये वाला अमाउंट, दैट इज 4.2K। फिर अगेन मार्च में कितना मिलेगा हमें, मार्च में मिल जाएगा, मार्च के एंड में हमें मिलेगा ये वाला अमाउंट, दिस इज 4.5K, फरवरी का हाफ और मार्च का हाफ। सो यहाँ पे फरवरी में मिल जाएगा हमें 4200, फिर मार्च में मिल जाएगा 4500, फिर अप्रैल में भी सिमिलर, मार्च का हाफ और अप्रैल का हाफ, फिर मई में भी ऐसे ही अप्रैल का हाफ और मई का हाफ। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के लिए क्वेश्चन में क्या बोला है, डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स इज 1 मंथ। तो ओवरहेड्स का हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे, ये है 3200 और ये है 800 जनवरी के लिए, दोनों मिला के हो जाएगा 4000। सो जनवरी का हमें फरवरी में देना है और फरवरी का हमें मार्च में देना है, मार्च का हमें अप्रैल में देना है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट है सेल्स कमीशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बोला है सेल्स कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स इज टू बी पेड विद इन अ मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। सो अगर हम लोग सेल्स कमीशन कैलकुलेट करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल सेल्स है 20,000 रुपीज और 20,000 का 5% कितना होगा, 1,000 रुपीज। सो सेल्स कमीशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी वो हम कब पे करेंगे, वो हम पे करेंगे इन द मंथ ऑफ फरवरी, ये है 1,000 रुपीज। फिर सेम मार्च में हम लोग पे करेंगे फरवरी का और अप्रैल में हम लोग पे करेंगे मार्च का। इसका टोटल सेल्स जितना है उसका हमें 5% पे करना है एज सेल्स कमीशन। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि उन लोगों ने एक मशीन इंस्टॉल किया था जो कि उन लोगों ने 20,000 क्रेडिट पे लिया था और मार्च और अप्रैल 2 महीने में वो उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करेंगे। इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी परचेज मार्च और अप्रैल 2 महीने में 10,000 हमें पे करना है। सो ये तो हम लोगों ने लिख लिया कैलकुलेशन। अब हमारे पास सारे वैल्यूज अवेलेबल हैं एक्सेप्ट द वैल्यूज फरवरी से लेके जून तक का ओपनिंग स्टॉक कितना होगा ये हमें नहीं पता। ये कैसे पता चलेगा, सेम जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कल वाले क्लास में, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जनवरी विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द मंथ फरवरी। तो जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस हम कैसे निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करके, ये तो इजी है, ये तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 10,000 प्लस 10,000 ये आ गया टोटल 20,000, उससे हम लोग माइनस कर देंगे हम लोग का टोटल पेमेंट जितना हुआ है। सो जनवरी के महीने में तो ज्यादा पेमेंट हुआ नहीं है, सो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 18,000। फिर 18,000 हो जाएगा फरवरी का ओपनिंग बैलेंस और इसमें हम लोग अगेन जो रिसीट्स हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी वो सब ऐड करेंगे और फिर उससे माइनस करेंगे जो भी हमने पेमेंट किया है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और ऐसे ही करते हमें फाइनली मिल जाएगा कि एट द एंड ऑफ द मंथ जून हम लोग के पास कितना क्लोजिंग बैलेंस रह जाएगा। सो इलस्ट्रेशन 8 जैसे ही एक सिमिलर क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 9, इसमें बस डिफरेंस इतना है कि उसने कहा है वेजेस जो है वो हमें 1/4 मंथ में पे करना है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था हाफ महीने का वो लोग पे कर रहे थे, तो ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा, यहां से लेके यहां तक 1/4 ऑफ द मंथ का पेमेंट। सो इसका मतलब क्या है, हमें जनवरी में ऐसे 3/4 ऑफ द मंथ यानी कि इन 3 हिस्सों का जो पेमेंट है वो हमें जनवरी में करना है, और फरवरी में हमें वैसे क्या करना है, फरवरी में करना है जनवरी का जो लास्ट वाला पार्ट है यानी कि लास्ट क्वार्टर है जनवरी का ये वाला, और फरवरी का वैसे ही 3 क्वार्टर का पेमेंट मिला के हमें इन द मंथ ऑफ फरवरी में करना है। सो यहाँ पे वेजेस का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, वेजेस का कैलकुलेशन होगा कि 3/4, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3/4 ऑफ द करेंट मंथ
प्लस 1/4 ऑफ द लास्ट मंथ। ये है 3/4 ऑफ द करेंट मंथ एंड 1/4 ऑफ द लास्ट मंथ। तो जनवरी में हम लोग क्या करेंगे, जनवरी में हम लोग पे करेंगे ये 3 महीने का और दिसंबर के लास्ट क्वार्टर का हम लोग पे करेंगे। तो ये क्वेश्चन में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है और बाकी सब सेम है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। सो ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, इसको आप ट्राई करिए एंड दिस इज वेरी इजी। ये अगर आपने इलस्ट्रेशन नंबर 8 को अच्छे से समझा है तो आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9 को बहुत ही इजीली कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।